राम राम जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की खिली खिली धूप के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुबह का वक्त ना मेरे लिए एकदम मैजिकल होता है। सब कुछ शांत होता है, हवा में ठंडक होती है और मन में भी एक सुकून सा रहता है। मैं दिन की शुरुआत हमेशा धीरे धीरे करना पसंद करती हूँ। कोई जल्दी नहीं, कोई भागम भाग नहीं। देखिए ये मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स, हर सुबह इन्हें पानी देना ये मेरे लिए एक छोटा सा रिचुअल है। जब मैं इन पौधों को देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे वो भी मुझसे कुछ कह रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे बढ़ना भी एक खूबसूरती है। यही तो है स्लो लिविंग का असली मतलब, हर पल को महसूस करना और उसे खुल के जीना। और इसी स्लो लिविंग का सबसे प्यारा हिस्सा है कुकिंग। मेरे लिए ना खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है, ये मेरे लिए एक थेरेपी जैसा है। खास तौर पर हफ्ते के बाद जब दिमाग थक जाता है ना, तब किचन में आकर सब भूल जाती हूँ। और आज वही दिन है जब कुकिंग करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। घर में सभी को मेरे हाथ का मटर पनीर ना बहुत ज्यादा पसंद है, तो सोचा वही बनाऊं। लेकिन आज मैं इसे मिट्टी की कढ़ाई में बनाऊंगी। वैसे तो मन था कि चूल्हे पर बनाऊं, लेकिन आजकल इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना कि हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे ना मिट्टी की चीजों से बहुत ज्यादा प्यार है। ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, इसमें खाना अलग ही लेवल का स्वाद देता है। और खुशबू, जैसे मिट्टी की मिट्टी भी बोल पड़े कि चलो कुछ खास पक रहा है। चलिए धीरे धीरे रेसिपी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। वैसे तो मैं कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, सब कुछ अपनी मम्मी को ही देखकर सीखा है और यूट्यूब से सीखा है, और मैंने यहाँ सारी चीजें अंदाजे से ही ली है। लेकिन अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो आपके थोड़े से भी काम आ सकती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर रेसिपी और इसकी सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दूंगी। मुझे ना सब्जियां काटना भी एक थेरेपी जैसा लगता है। जैसे जैसे चाकू चलता है वैसे वैसे मन भी साफ होता है। मिट्टी के बर्तनों में ना खाना पकाने की एक खास बात ये होती है कि इसमें खाना धीरे धीरे पकता है, और यही स्लो कुकिंग मुझे पसंद है। कोई भी हड़बड़ी नहीं, हर चीज को वक्त मिलता है और अपनी खुशबू और स्वाद देने का, तभी खाना टेस्टी भी बनता है। इसमें ये है मेरी प्यारी मिट्टी की कढ़ाई। देखिए कितनी सिंपल है, लेकिन इसमें पकाए हुए खाने का स्वाद एकदम अनमैच्ड होता है। मुझे ना लाइटर से गैस ऑन करने में बहुत ही ज्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों। आई एम श्योर मेरे जैसे ऐसे थोड़े लोग तो होंगे ही जिन्हें ना लाइटर से ऐसे थोड़ा सा करंट टाइप का लगता है। इसलिए जब भी मम्मी आसपास नहीं होती है ना तो मैं हमेशा माचिस यूज करती हूँ। तो अब शुरू करते हैं असली मजा, खाना बनाना बातें करते करते। मुझे ना ये तरीका सबसे ज्यादा इजी लगता है कि एक एक करके जितनी भी आपकी सब्जियां हैं उनको हल्के से ऑयल में भून लो और फिर ठंडा करके उसकी ग्रेवी बना लो। देखिए कुकिंग में ऊपर नीचे तो सबसे होता है, और मैं तो मानती हूँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी बनाऊंगी ना अपने परिवार के लिए बहुत प्यार और बहुत मन से बनाऊंगी। ये मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं जिन्हें मैंने नॉर्मल पानी में सोक करके रखा है। मैंने कभी नोटिस किया है कि जो मटर पनीर हम ठंड के सीजन में खाते हैं ना, उसका टेस्ट अलग आता है, क्योंकि ना उसमें अपन मटर जो है वो फ्रेश यूज़ करते हैं, और हर बाइट के साथ जो मटर की मिठास होती है ना, वो टेस्ट को इतना ज़्यादा एनहांस कर देती है। और ये है इस वीडियो का सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग पार्ट मेरे लिए। पनीर कट करना ना मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। छोटी सी थी ना तब भी मम्मी से हमेशा जिद करती थी कि पनीर तो मुझे ही काटना है। मम्मी ऐसे हाथ पकड़ के पनीर कट करवाती थी। और यहाँ मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई कि पनीर को धोने के पहले मैंने काट लिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इन्हीं क्यूब्स को हल्के से गुनगुने पानी में धो लूँगी। पहली बार ऐसी वीडियो बना रही हूँ ना, इसीलिए ये गलती हो गई, क्योंकि मेरा ध्यान कैमरा पर भी है, कुकिंग पर भी है। हमेशा मम्मी कुक करती है और मैं शूट करती हूँ। कोई बात नहीं, गलतियाँ करते और उसी से हम सीखते और आगे बढ़ते, यही तो लाइफ का नाम है। मैं ना बहुत टाइम से सोच रही थी कि एक कुकिंग व्लॉग बनाऊं, एकदम नेचुरल, अनकट, रियल, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं। किचन से ही जो सामने विंडो है उससे बहुत अच्छी नेचुरल लाइट आ रही है, और यही सिंप्लिसिटी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
और मम्मी भी अब आ गई है मेरे कुंभकर्ण की नींद से उठे हुए भाई के लिए चाय बनाने। पनीर को भी मैंने हल्के से ऑयल में थोड़ी देर चला लिया है। वैसे तो मैं अधिकतर रॉ पनीर ही डालती हूँ, पर मैंने आज इस तरह से बनाया है। के बाद मैं हल्के से गुनगुने पानी में नमक डाल के उसमें पनीर डाल के रखूँगी ताकि उसकी टेंडरनेस मेंटेन रहे। आपको पता है मुझे ना पहले कुकिंग का सी भी नहीं आता था, क्योंकि मम्मी पापा ने कभी भी मुझे किचन में जाने ही नहीं दिया। उन्हें ना हमेशा डर लगा रहता था, स्पेशली पापा को। लेकिन जो कोविड वाला टाइम आया था ना, उसमें कुछ करने को था ही नहीं। तो मम्मी को ऐसे देखते देखते मुझे कुकिंग में इतना इंटरेस्ट आ गया, और हर दिन कुछ ना कुछ नया हम लोग ट्राई करते ही रहते थे। और आज थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं अपने घर वालों के लिए, और उन्हें भी पसंद आता है। और मैंने ना कभी सोचा भी नहीं था कि इतना भी मैं कर पाऊँगी कभी लाइफ में, और कुकिंग से मुझे इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा। हमारे घर में ना कुकिंग में सभी एक्सपर्ट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो थोड़ा वहाँ से भी मेरे अंदर आया। मेरे दादाजी के हाथ के मालपुए वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मालपुए हैं। और मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बना लेते हैं। उन्हें ना सिंपल खाना पसंद है, मतलब ज़्यादा ग्रेवी तेल मसालों वाला नहीं। उनके हाथ की जो सिंपल सब्जियां होती है ना, जैसे मेथी हो गई, पालक हो गई, वो बहुत स्वाद लगती है। तो जब भी घर में कभी भी ऐसी कोई सब्जी बन रही हो जो ग्रेवी वाली हो, तो एक सब्जी सिंपल वाली बनती ही है पापा के लिए। और वो हमेशा पापा बनाते हैं जब उनका छुट्टी का टाइम होता है तब। वैसे तो मटर पनीर को थोड़ा सा रिच और क्रीमी टेस्ट देने के लिए काजू का पेस्ट हमेशा मैंने यूज़ किया, लेकिन आज मैंने खरबूजे के बीज यूज़ करे, उसे गुनगुने दूध में थोड़ी सी देर सोक करके उसका पेस्ट बना के यूज़ किया है। ये भी मैंने कहीं देखा था और सीखा है। मुझसे ना मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि खाना बनाना थकाने वाला काम नहीं लगता, लेकिन सच बताऊँ जब मैं किचन में होती हूँ ना, तो बाहर की सारी टेंशन भूल जाती हूँ। मैंने कहा ना, कुकिंग मेरे लिए एक थेरेपी है सच में। इस वक्त जो खड़े मसालों की खुशबू से पूरा किचन महक रहा है ना, सच में मेडिटेशन जैसा लग रहा है। आज तो खाना बनाते बनाते मुझे ठंड के दिन याद आ गए। एक तो मुझे विंटर्स इतने पसंद है ना, इतना अच्छा मौसम होता है ठंडा ठंडा, और उसमें खाना बनाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ठंड की खिली खिली धूप में बैठकर आराम से मम्मी के साथ बैठकर मटर छीलो और आधी से ज़्यादा खा जाओ, उसका भी एक अलग मज़ा है। मिट्टी के बर्तनों का एक चार्म तो है ही, लेकिन इनके साथ इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत है। सबसे पहले तो ये नेचुरल है, कोई केमिकल कोटिंग नहीं। दूसरा, ये खाना धीरे धीरे पकाते हैं, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बरकरार रहते हैं। मिट्टी में ना एक सटल अर्दी फ्लेवर होता है जो और किसी बर्तन में नहीं आता, और ये इको फ्रेंडली होते हैं, तो खाना भी टेस्टी और धरती का भी ख्याल। और इसमें ना ही ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ती है, जिससे खाना हल्का और हेल्दी बनता है। धीमी आंच में खाना पकाते हैं, जिससे सभी मसालों का स्वाद अच्छे से मिल जाता है। खाना ना ही जलता है और ना ही इसके पोषक तत्व नष्ट होते हैं। और मम्मी ने तो बहुत सारे मिट्टी के बर्तन इकट्ठे करके रखे हैं। और ये जो कढ़ाई है ना, ये सबसे पुरानी कढ़ाई है। इसने तो हमारा बहुत सालों से साथ निभाया और आज भी निभा रही है। ये जो मसाला आप देख रहे हैं ना, ये सूखी साबुत लाल मिर्च और गार्लिक को कूट कर मम्मी ने बनाया। मैंने सोचा थोड़ा सा डालकर देखते हैं टेस्ट कैसा आएगा, और सच में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया था ये डालने से सब्ज़ी में। इस टाइम जो मसालों की खुशबू आ रही थी ना किचन में, सच बताऊं मन इतना ज़्यादा खुश हो गया था और मज़ा आ रहा था कुकिंग करने में। जो मैंने फ्रोज़न मटर सोक करके रखे थे, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके ग्रेवी में मिला दिया है, और थोड़ी सी देर के लिए हम उसे पकने देंगे। मैं बीच बीच में थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ ना, इतनी हंसी आ रही है ना मुझे खुद पे, जैसे आई बड़ी शेफ। क्यों बताऊँ?
यहाँ मेरी माता श्री खुशबू से प्रभावित होकर मुझसे पूछ रही है कि मैंने ऐसा क्या डाला है कि किचन इतना महक रहा है। और यही सुनकर मैं इतना खुश हो गई ना, कुछ तो अच्छा बन रहा है मुझसे। अब जो मैं पानी डालूंगी ये वही पानी है जिसमें मैंने पनीर रखा था, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ताकि कंसिस्टेंसी का मुझे पता लगे, ना ज़्यादा थिक और ना ज़्यादा पतला। क्या तुम लोग पराठे बनाओगी, क्या बनाओगी? क्या खाना चाहता है? अरे बीच बीच में मेरा भाई भी आकर परेशान करके जा रहा था। ये क्लिप मुझे बहुत क्यूट लगी इसलिए मैंने रखी है। मुझे पता है मेरा भाई मुझसे बहुत लड़ेगा इस बात पर। देखिए अब मटर पनीर लगभग तैयार है। मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया और मटर भी गल गया और पनीर ने मसाले को सोख लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया और बस डन। धनिया ना देसी धनिया है जो मम्मी ने बालकनी में लगाया था। इसमें ना इसके फ्लावर्स और सीड्स भी हैं जो मैंने निकाले नहीं है, सब्जी में डाल दिया और इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा एलिवेट हो गया था। मुझे ना यही मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद है जब खाना पक चुका होता है और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। एक अजीब सी तसल्ली होती है, जैसे कोई काम अच्छे से पूरा हो गया हो। और अब मैं एक एक करके सबके पसंद के पापड़ फ्राई कर रही हूँ। ये है जो केरला स्टोर से मैंने पापड़ लिया था, साउथ वाला, ये वो है। ये मुझे और पापा को बहुत पसंद है। ये गेहूं की कुरलई है जो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है और इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। मेरी नानी बहुत ज़्यादा अच्छी कुरलई बनाती थी। और ये लाइट ग्रीन वाला राइस पापड़ है जो मेरे भाई का फेवरेट है। गर्मियों में ना सैलेड के बिना काम ही नहीं चलता है। अच्छा ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग सैलेड हो, दही हो, बस फिर और क्या चाहिए। सैलेड खाने का एक और फ़ायदा ये भी है कि खाने के बीच में पानी पीने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। हमेशा से मम्मी ने हम सभी की आदत बना के रखी है कि खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीना है। आज मैंने सोचा क्यूकम्बर और लेटिस का रिफ्रेशिंग सा सैलेड बनाऊं जिसमें मैंने थोड़ा सा घर का बना हुआ दही भी डाला है और ऊपर से काली मिर्च और काला नमक डाला है। कभी कभी जब मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता है ना, तो मैं ऐसे ही दही डालकर सैलेड बनाती हूँ और उसमें बॉईल करके बीन्स डाल देती हूँ। जैसे कभी मूंग डाल दिया, काले चने डाल दिए, छोले डाल दिए, राजमा डाल दिया। हेल्दी का हेल्दी बन जाता है, टेस्टी भी होता है और लाइट भी होता है। चलिए सब कुछ रेडी हो चुका है, अब करते हैं प्लेटिंग। साइड में मम्मी ने सेट डोसा रखा है तवे पर मेरे लिए बनने के लिए। मुझे सब्जी के साथ डोसा का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज सब कुछ रॉ और नेचुरल था वीडियो में। नेचुरल लाइट, कढ़ाई, ना कोई कहानी ना कोई स्क्रिप्ट, तो सोचा प्लेट भी वैसे ही यूज़ करूँ। तो मैंने मेरी फेवरेट लकड़ी की प्लेट और कटोरी प्लेटिंग के लिए यूज़ करी है। सबका ना अपना एक फेवरेट वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन होता है और मेरी मम्मी का है कुल्ले को आमरस में डिप करके खाने का। और जब मैंने ये पहली बार ट्राई किया ना तो मैं भी ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। प्लेट लग चुकी है और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। जल्दी मिलेंगे, बाय।